सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में टॉपिक्स कम मिलेंगे, बट हाँ काफी लेंदी टॉपिक्स है। वो टॉपिक अपने आप में ही समंदर है यार, ये समझ लो बस। और कल का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया, दैट इज द डिमासा। ठीक है, तो डिमासा देखेंगे और भी बाकी सारी चीजें हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज लिखा गया द हिंदू में, आईपीएल एंड अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर द क्लाइमेट चेंज। स्पोर्ट्स और क्लाइमेट को किस तरह से इंटर रिलेट किया जाता है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक आर्टिकल रिटन, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आना चाहिए। आई विश कि इस टाइप का आर्टिकल आए। इस टाइप के आर्टिकल आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग में भी देख सकते हो, है ना। तो ये जो आर्टिकल है सीए का ही नहीं है केवल, वो क्रिटिकल रीजनिंग का भी है और इंग्लिश का भी है। और आई हैव सीन फ्रॉम टाइम बीइंग कि क्रिटिकल रीजनिंग में एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं, एक आधा दो आ जाएगा, कोविड से रिलेटेड आ जाएगा, तो सो जस्ट फोकस ऑन इट। तो काफी अच्छे तरीके से देखेंगे और एक बेहतरीन लिंक दिखाएंगे इसमें कि किस तरीके से लिंक हो सकते हैं टॉपिक्स। नाउ टैकलिंग द थ्रेट, इट इज अबाउट द वॉशिंगटन एग्रीमेंट। वॉशिंगटन एग्रीमेंट, ये वॉशिंगटन जो एग्रीमेंट है आपका, ये यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। तो काफी कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ है इसमें, तो टेंशन नहीं लेना है। गवर्नमेंट नेम्स मोहंती एज द एलआईसी चेयरपर्सन, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एलआईसी भी घूम पे आएंगे। आईएनएस इम्फाल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, डिमासा थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है। शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की इमेज डली हुई है, बट आई थिंक इसमें आरसीबी की या फिर राजस्थान रॉयल्स की इमेज होती तो काफी कुछ लिंक्ड होता, बट चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, देखो अभी रिसेंटली पता है इसमें, देखो क्लैट जब पैसेज देता है ना, तो आपको आईपीएल के बारे में हर कुछ पूछ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर क्लैट ने जब पैसेज बनाया फीफा के बारे में, तो उसने स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के बारे में ना पूछ के उसके आसपास की चीजें पूछी। तो यहां पर भी वही चीज हो सकता है, आईपीएल के ऊपर पैसेज देके आपको आसपास की चीजें पूछी जा सकती हैं, स्पेशली इन क्लैट, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी आईपीएल का कौन सा एडिशन चल रहा है? 16th एडिशन, ये तो दिमाग में रखना ही है, इंडियन प्रीमियर लीग का। और पहला मैच किसके बीच हुआ था? सीएसके वर्सेस जीटी के बीच में, गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। आई थिंक कि उसमें जीटी जीती थी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अहमदाबाद 31 मार्च और 20 करोड़ इंडियंस ट्यून्ड इनटू वॉच द एक्साइटमेंट। कि आईपीएल का एक अपना फीवर है, क्रिकेट का अपना एक फीवर है। इंडिया ने कमिट किया है नेट जीरो एमिशन, क्योंकि हमारा आर्टिकल कार्बन रिलेटेड है, तो इंडिया का कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये डेट याद रखना, 2070 नेट जीरो। और 45% जीडीपी इंटेंसिटी की भी बात हुई है 2030 तक। तो ये दोनों बातें एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी कि आईपीएल का थोड़ा सा इंट्रो कर लिया कि आईपीएल का स्टार्टिंग, फिर उसके बाद कार्बन पे धीरे धीरे सिंक कर रहे हैं कि इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है 2070 तक नेट जीरो और 45% बाय 2030 इन द बजट। ठीक है, अब एक और बात करें, कार्बन नेट जीरो करने के लिए इंडिया और क्या कर रहा है। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक न्यू दिल्ली में हुआ 1 से 5 में 2023 में ये होने वाला है। ठीक है, 1 से 5 में को इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक। जब इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक होगा तो उसमें थोड़े बहुत एग्रीमेंट्स आएंगे, टॉक्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, उसके बारे में अच्छे से उस टाइम पे भी देखेंगे। अभी के लिए एक बेसिक आइडिया क्लियर रखना। अभी तक अपन आईपीएल और क्रिकेट मैच को नहीं ऐड किए, अब करेंगे। आईपीएल के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स है जहां पे गो ग्रीन का इनिशिएटिव चलता है। जैसे ओलंपिक्स कमिटी ने किया कि फॉर्मूला 1 का जो रेस होता है उसमें 100% सस्टेनेबल फ्यूल्स तक रीच करना है हमें बाय 2026, क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो स्पोर्ट्स, देखो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है ना कि जिससे आप करोड़ लोगों को एक बार में 1 घंटे के अंदर इनिशिएटिव के थ्रू या फिर आप इंस्पायर कर सकते हो उनको, क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं, राइट। अगर कोई आज एमएसडी को देखता है, एमएस धोनी को देखता है तो वो उनसे इंस्पायर होता है। कोई रोहित शर्मा को देखता है तो वो उससे इंस्पायर होता है। कोई विराट कोहली को तो वो उनसे इंस्पायर होता है। तो सबका एक अपना अपना इंस्पिरेशन है, सब एक आइडियल मानते हैं सबको। तो अगर आप इन पे हिट करते हो ना, तो इट विल गो टू चेंज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो चीज देखने को मिलेगा। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो लोग फॉलो करते हैं, और स्पोर्ट्स एक ऐसा कैटेगरी फॉलो करता है कि आपका जो यूथ है वो फॉलो कर रहा है स्पोर्ट्स को। और जब स्पोर्ट्स को यूथ फॉलो करता है तो वो तो कल का चेंज है ना। यूथ चेंज लाएगा तभी तो सोसाइटी में आगे जाके चेंज आएगी, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से देखो 2026 तक इनका टारगेट है ओलंपिक्स कमेटी का कि अपन 100% सस्टेनेबल फ्यूल पे चले जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर आईपीएल की बात की जाए तो स्टडीज ने एस्टिमेट किया है आईपीएल के एक मैच से 10,000
टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है टू 14,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन होता है। और अगर आप पूरे सीजन की बात कर ले जो समर में होता है तो वो 750K तक जाता है टू 900K। दैट इज अ ह्यूज नंबर। आपको सिंगापुर जितना जगह का आपको प्लांटेशन करके वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब इस चीज, ये तो अब हमारे पास सामने प्रॉब्लम आ गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या है वो देखते हैं। तो गो ग्रीन करना है, तो बीसीसीआई ने ऐसा पहला इनिशिएटिव कर रखा है 2018 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ कि हमें जीरो वेस्ट और ग्रीन प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे। कम से कम प्लास्टिक का यूज करना है स्टेडियम में, है ना। लोग जो आते हैं उनका मतलब जो टिकट्स होते थे पहले, लाइक ये टिकट्स प्लास्टिक टिकट्स या पेपर टिकट्स का ना यूज करके आप सिंपली उनको ऑनलाइन डिजिटल मोड में टिकट में ट्रांसफर कर। दैट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि आप क्यूआर कोड दे दो। आजकल सिनेमा में जाते हो तो पेपर नहीं मिलता, अब वो आप डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करो, अपना एंट्री लो। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आप एक बहुत मेजर चीज को रिड्यूस कर पा रहे हो इस चीज से। वैसे ही आईपीएल में अगर आपके पास 10,000, 20,000, 30,000 लोग अगर किसी मैच को देखने आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और अगर 10 मैच भी हुए तो 3 लाख लोग पेपर को नहीं यूज किए ना, उसमें छोटे छोटे क्लिप्स यूज होते थे पेपर के, तो अब वो नहीं यूज होंगे, वो डायरेक्टली क्यूआर कोड आप लगा सकते हो। बात की गई ड्रिंक्स वगैरह की, तो वो बॉटल में ड्रिंक्स दी जाती है, तो उनपे भी आप कंट्रोल कर सकते हो किसी न किसी तरीके से। प्लस फूड वेस्टेजेस वगैरह इसमें सब कुछ आ जाएगा, जब ग्रीन की बात होगी तो हर कुछ आता है इसमें। तो जीरो वेस्ट एंड ग्रीन प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे। जैसे अब देखो, जैसे आईपीएल होता है, ठीक है, तो आईपीएल में 2 टीम्स होती है बेसिकली, जो एक पर्टिकुलर मैच में 2 टीम होती है, तो उसमें टीम 11-11 प्लेयर्स नहीं होते हैं ना, बाकी लोग भी होते हैं, स्टैंड बाई वाले प्लेयर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, कोच होता है, अब बहुत सारी एक पूरा टीम चलता है उनके साथ। तो आप कार पूलिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअली ना जाकर के एक बस में जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेनिफिट ही तो बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे कि बेंगलुरु जैसी सिटी में अगर मैच होता है, चिन्नास्वामी में अगर मैच होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होता है कार पूलिंग। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखोगे तो ग्रीन बसेस का यूज करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो देयर आर वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ एस्पेक्ट जिसपे आप हिट कर सकते हो। अब आईपीएल फ्रेंचाइजी क्या कर रही है इस पे, अब आईपीएल पे बीसीसीआई थोड़ी ना रोल प्ले, आईपीएल में आईपीएल फ्रेंचाइजी रोल प्ले करेगी। 9 मई 2022 को राजस्थान रॉयल्स ने एक कंपनी है उसके साथ, ऑटोमेशन कंपनी है स्किंडर इलेक्ट्रॉनिक के साथ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल क्रिकेट मैच होस्ट किया दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई देखने को मिली। दूसरी बात देखोगे तो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन्होंने भले ही कभी कप ना जीता हो, तो इस साल कप नामदे लगा ही रहता है, तो कप ना जीता हो बट दिल बहुत जीता है। साथ एनवायरमेंट के लिए इन्होंने जो काम किया दैट इज अमेजिंग। ठीक है, इट इज द ओनली टीम जो ग्रीन जर्सी पहनती है। एक दिन अभी 23 अप्रैल को ही ऐसा हुआ था, ग्रीन जर्सी पहनी थी, और ग्रीन जर्सी के साथ उनका कुछ खासा अच्छा इतिहास नहीं रहा है। चलिए, तो इन्होंने ग्रीन जर्सी पहनी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद पहली बार। अंदर गो ग्रीन इनिशिएटिव इनका रहता है, गो ग्रीन इनिशिएटिव रहता है। आरसीबी ने पहली बार ये ग्रीन जर्सी डोनेट भी की थी आईपीएल अगेंस्ट द कोची टस्कर्स केरला। ठीक है, तो ये उनका लोकल मैच होता है कोची टस्कर्स केरला। तो ये सब चीजें हैं, ये आईपीएल फ्रेंचाइजी करती हैं। अगर आरसीबी का देखा जाए तो आरसीबी प्लेड अ वेरी फैंटास्टिक रोल इन बेंगलुरु, राइट। बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ही बिलोंग करते हैं ये, तो बेंगलुरु में इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। चिन्नास्वामी में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इनका जो एनवायरमेंट टीम है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस दे आर गिविंग अ मैसेज टू द सिटीजन्स और टू द यूथ, जिन अब विराट कोहली को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो विराट जो मैसेज दे सकते हैं दैट इज लाइक कमेंडेबल, राइट। तो इनका यूज करके आप बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर द जीरो एमिशन, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म यूथ टू कन्वर्ट टू जीरो एमिशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट देखोगे, मुंबई इंडियन के स्किपर रोहित शर्मा ने एक जूता पहना था एक आईपीएल में जिसपे लिखा था एंड प्लास्टिक वेस्ट, जो ओशन प्लास्टिक है उसके लिए। तो ये चीज भी इनिशिएटिव है। अब इसको लिंक करेंगे क्योंकि देखो आईपीएल इस बार फ्री है, राइट। जियो सिनेमा पे यू कैन वॉच फ्री, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जियो सिनेमा में रिसेंटली एक डील क्लोज किया है वार्नर के साथ, जो डब्ल्यू भी आता है ना, वार्नर ब्रोस, आप लोगों ने देखा होगा, मे बी जिसने हैरी पॉटर देखा होगा उसने देखा होगा। तो ये इस तरह का लोगो बन के आता है वार्नर ब्रोस का। मुकेश अंबानी लाइकली टू फोकस ऑन द प्राइसिंग ऑफ लोकल कंटेंट, जैसे डिज्नी, नेटफ्लिक्स पे वार्नर ब्रोस को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वार्नर ब्रोस जो है जियो सिनेमा पे अपनी राइट्स दे, जैसे हैरी पॉटर ये सब जो सिनेमा है हॉलीवुड वाले, तो वो HBO और वार्नर ब्रोस सच एज द हैरी पॉटर एंड सक्सेशंस विल बी अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑन द जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म। ठीक है, और वाईकॉम 18 ने प्रमोट किया था बाय ऑफरिंग द आईपीएल क्रिकेट मैचेस फॉर फ्री।
तो ये एक लिंक है क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड, तो आईपीएल में हमने 2-3 बातें देख ली, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, किस फ्रेंचाइजी ने क्या क्या एस्पेक्ट्स किए वो चीज पढ़ना है, यूएनईपी और बीसीसीआई 2018 का एक बहुत अच्छा रिलेशन मिला, प्लट ये वार्नर ब्रोस, ये जो लिंक थी, बात जो स्टार्टिंग में मैंने की थी वही बात है। नाउ टैकलिंग द थ्रेट, देखो टैकलिंग द थ्रेट में क्या हो रहा है अभी रिसेंटली, पहले तो एक आसपास की चीजें जानो। टॉपिक हमारा है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, और ये डिक्लेरेशन जो रिलेटेड है वो है न्यूक्लियर रिलेटेड, न्यूक्लियर आर्म्स या वेपन्स से रिलेटेड, ठीक है। ये एक बेसिक मतलब बात है जो इसमें है, इसको पहले तो हम इंडिया से देख लेंगे। तो CLAWD आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मतलब सिविल लॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड बात हुई है, महाराष्ट्र के एस्पेक्ट में हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, राइट। 1985 1986 चेरोबिनल डिजास्टर, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार पढ़ना घर जाके क्या ही मतलब, चेरोबिनल डिजास्टर से रिलेटेड है इसमें, इसको पढ़ना, ये कल परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को, तो आई डोंट थिंक कि वापस एक ही चीज को बार बार करने में बेनिफिट है। चलो नेक्स्ट आते हैं वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, अभी वाला। ये हुआ है यूएस और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। ये तो पहली बात याद रखनी है, यूएस और साउथ कोरिया, इन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अमेरिकन पाई वाला गाना भी गाया है, सॉफ्ट पावर देखो, एक तो तुम्हारी न्यूक्लियर पावर की छीन ली, ऊपर से तुम्हें गाना भी गवा रहे हैं, गाओ भाई। चलो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन पे अगर बात करें तो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की बात यह है कि साउथ कोरिया जो है वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। साउथ कोरिया ने कहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया से हमें थ्रेट है तो विल मेक द आंसर, अब कहा है कि नहीं बनाएगा क्योंकि यूएस इसे बैक करेगा हर तरह की सिक्योरिटी से। दूसरी बात कहा यूएस ने, इस एग्रीमेंट से दोनों एग्री हुए कि यूएस जो है वो प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि यूएस डॉक करेगा साउथ कोरिया में। अब याद करना, यूएस जब न्यूक्लियर सबमरीन डॉक करने की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया में भी डॉक करने की बात हुई थी, और उसके ग्रुप का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, AUK US। तो ये तो पहला लिंक हो गया हमारा, ठीक है, AUK US। दूसरा आई थिंक आई वांट टू इरेज दिस पार्ट, तो प्लीज उसको याद रखना, चेरोबिनल वाले पार्ट को। चलो नेक्स्ट देखें अगर, तो इसमें आ जाता है आपको वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से रिलेटेड, ये AUK US से, यूएस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड क्या होता है बॉस, तो 5 कंट्रीज का ग्रुप है, यूके यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये उसमें पढ़ेंगे अभी, रुक जाओ, नहीं इट्स नॉट यूके, इट्स यूएस इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो सब कुछ मेंशन्ड है इन द पीपीटी। तो यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया इसका ग्रुप है। अब जब देखना, एक चीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक इमेजिनरी पावर अपना यूज करना, दिस इज द चाइना, ठीक है, इट इज द नॉर्थ कोरिया, इसके थोड़े रिलेशंस हैं, मतलब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। दिस इज साउथ कोरिया, दिस इज जापान, दिस इज रशिया। आई होप आपको एटलीस्ट ये मैप समझ में आ रहा होगा। दिस इज रशिया, जापान में आपको 4 आइलैंड से मिलकर बना है, हकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये 4 आइलैंड्स है। ये जो सेपरेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट साउथ कोरिया जापान के बीच में, इसे हम कहते हैं कोरियन स्ट्रेट। अभी एक बेसिक नैरो डाउन करके समझो, फिर उसके ऊपर में एक है क्यूरिल आइलैंड, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन रशिया एंड जापान। ये एक नैरो डाउन करके समझना है हमने। अब एक बार और अप्रोच देखना, ये तो लिंक्ड पार्ट हो गया, तो सबको डील करेंगे एक एक करके। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, अब केवल मैप के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लिंक कर सको चीजों को। ये चाइना वाला रीजन हो गया, ठीक है, दिस इज समथिंग नॉर्थ कोरिया, दिस इज समथिंग साउथ कोरिया, ये आपका जापान वाला रीजन हो गया। अब जापान में देखोगे तो जापान के 4 आइलैंड्स के नाम याद होने चाहिए, हकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। होन्शु इज द बिगेस्ट,
ठीक है, और यहीं पर अभी होने वाला है आपको G7 समिट। एक तो ये मिल गया G7, हिरोशिमा में होने वाला है टू बी प्रिसाइज। थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, चीजें समझ में आ जाएंगी। दिस इज द कोरियन स्ट्रेट, ऊपर रशिया वाला पार्ट है। रशिया और जापान में डिस्प्यूट है क्यूरिल आइलैंड का। ठीक है, यहां कहीं पे आपको ताइवान भी मिल जाएगा, और ताइवान से रिलेटेड है शानकाकू आइलैंड। एक ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक चीज और थी, इधर कहीं देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाओगे तो इस तरह से एक लंबा सा तुम्हें रीजन मिलेगा, दैट इज द पैपुआ न्यू गियोना। और उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे कहीं, यहां पर तुम्हें एक टेरिटरी मिलेगी, दैट इज द गुआम। और गुआम जो है वो यूएस की टेरिटरी। अब ध्यान से देखो, यूएस क्या कर रहा है, वो किसी भी कंट्री के पास कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन ना हो, ना ही उसका फ्रेंड ना ही उसके एनिमी के पास, ताकि देखो अब उसे डिपेंडेंट बना सके। साउथ कोरिया के साथ क्या करा उन्होंने, ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया को आगे मैं तुम्हें सारा कुछ दूंगा, तुम खुद का कुछ नहीं बनाओगे। ठीक है, कोई नहीं, इसका खुद का डिफेंसिव पावर खत्म। साउथ कोरिया में अगर यूएस यहां डॉक करता है अपना न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो क्या उसका थ्रेट केवल नॉर्थ कोरिया को होगा? नहीं, उसका थ्रेट चाइना को रहेगा मेनली, कि चाइना पे हम थ्रेट बना के रखे अपना। पहली बात तो ये चीज समझो। ठीक है, जापान इज काइंड ऑफ फ्रेंड, तो जापान को तो वैसे भी वो बैक करता है, ताइवान को वैसे भी बैक करता है, तो इधर से ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, तो आप इधर चाइना को आराम से बैक कर सकते हो। नीचे अगर कोशिश करो ऑस्ट्रेलिया आने की, तो एयू के यूएस से ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोगों ने, इन्होंने यूएस ने दे दिया सबमरीन, जिसपे चाइना ने, बीजिंग ने सवाल भी उठाया था कि क्यों करना है, किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री को न्यूक्लियर पावर क्यों देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये गुआम इनकी टेरिटरी भी है यहाँ पे, तो कहीं से भी यूएस हेल्प नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट ग्रोइंग इट्स पावर। और चाइना जो है वो पहले से एक काम करते आ रहा है, दैट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, या फिर एक और चीज इसमें आप कर सकते हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये इतने टॉपिक्स जो है वो लिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। तो आई होप कि एस्पेक्ट समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इससे। यूएस और साउथ कोरिया के 70th एनिवर्सरी था। यूएस के, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, यू सुक यूल। ठीक है, व्हाइट हाउस बट हैज सीन एंड इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये अमेरिकन पाई पे ये गाना भी गाया, ये देखो अमेरिकन पाई है ना, अमेरिकन पाई वाला गाना भी गाया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस्पेक्ट आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से चीजें हैं, ये वाला एस्पेक्ट क्लियर है तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें, आप लिंक कर लोगे, बस आपको कुछ कुछ चीजें जाननी है बस, डिटेलिंग। एयू की यूएस ग्रुपिंग के बारे में बात करें तो इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग है, 2021 में साइन हुआ। ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन टेक्नोलॉजी से लैश करना है। यहाँ पे क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड कब बना, 2004 में। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आसियान का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया 2008 में। फिर उसके बाद 2010 में एनहांस्ड मिलिट्री ऑपरेशन यूएस ऑस्ट्रेलिया रिज्यूम करता है। जापानीज पीएम एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड कंप्राइजिंग यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया 2012 में फाइनली ये 4 ग्रुप बन जाता है। फिर चाइना के राइजिंग थ्रेट से ये क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है चाइना के राइजिंग थ्रेट को टेक ऑन करने में। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स यहां से देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। यहां देखो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। और इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है बेसिकली, कि यूएस क्या, चाइना क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपना कमर्शियल बेस बना है। इट्स कमर्शियल, इट्स नॉट आर्मी, बट हाँ उसको नेवल बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जरूरत पड़े उस हिसाब से। इधर से देखो रेड सी वाला रीजन, फिर गल्फ ऑफ ओमान से होते इधर पाकिस्तान, फिर उसके बाद इधर श्रीलंका में हम्बन टोटा, फिर इधर आ जाओ म्यांमार में थोड़ा सा, फिर इधर म्यांमार में, फिर इधर एक ये कोको चैनल के आसपास, फिर इधर से मलेशिया, फिर थाईलैंड, कंबोडिया वाला रीजन, फिर इधर से साउथ कोरिया, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर इधर से चाइना। अब इसको इंडिया कैसे टैकल कर रहा है, इंडिया टैकल कर रहा है डायमंड नेकलेस से। दिस इज द डायमंड नेकलेस।
कि इंडिया अपना स्ट्रेटेजी लोकेशन बना रहा है, चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड ऑल। ठीक है, तो आई होप की एस्पेक्ट समझ में आएगा। बाकी देख लो रिलेटेड कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन में ईच पर्ल से परमानेंट चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन सीरीज ऑफ लोकेशन अलोंग स्ट्रिंग। रिसेंट डेवलपमेंट देखा गया है कि गोदावरी पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा, सितवे इन बे ऑफ बंगाल कोस्ट ऑफ म्यांमार seen as a part of string of pearls. Now, it's not related to this. Now, these are the some countries. Total एक बात होती है कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की बात जब वहां पर हो रही है तो टोटल 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है। 9 जो पता है कि हाँ ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है, बाकी अगर नहीं बना रही है, छुप छुप के बना रही तो वो उनका कलेश है, अपना नहीं। ठीक है, और ये 5 ऐसी कंट्रीज है जहां पर यूएस अपनी न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, तो दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये आईकैन की साइट है तो इट्स कंप्लीटली ऑथेंटिक। तो देखा जाए तो किसके पास है, रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया तभी तो वो कर रहा है वहां पे हेल्प। 5 नेशंस होस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स, तो टर्की, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स। तो ये कुछ कंट्रीज थे। नाउ ये डायरेक्टली है एस मोहंती साहब एलआईसी के नए चेयरमैन बने हैं। एलआईसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इज अ गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आईएनएस इम्फाल देखो 15B क्लास अंडरडॉक हुआ है ये आईएनएस इम्फाल, नेम्ड आफ्टर द इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न सिटी ऑफ इम्फाल। मैजागन डॉक वाज रिस्पांसिबल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। फीचर्स देखा जाए तो 30 नॉट्स इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 70 सेंटीमीटर विड है, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 7400 टन है, आर्सेनल कैपेसिटी देखी जाए तो 76 mm, सुपर रैपिड गन मोमेंट्स, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिंपली आईएनएस इम्फाल किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो 15B याद रखना। विशाखापट्टनम क्लास है, 4 शिप्स क्लास है, विशाखापट्टनम, मार्मुगो, इम्फाल एंड सूरत, और प्लांट विशाखापट्टनम, मार्मुगो ये ऑलरेडी कमीशन है इंडियन नेवी में। नाउ दिमासा रेबल ग्रुप साइंस पीस पैक्ट विद द सेंटर असम गवर्नमेंट, ये एग्जैक्टली वो इमेज है जहां पर दिमासा के लोकेशंस है। ठीक है, तो अरुणाचल में एंटायर स्टेट इज इन द आईएलपी रीजन। अगर तुम असम देखो तो 6 शेड्यूल की बात होती है। पहले तो तुम 6 शेड्यूल देखो होता क्या है। 6 शेड्यूल जो है वो स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करता है कि कुछ कुछ बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें तिमामी स्टेट्स हैं, दैट इज द त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। ठीक है, तिमेमी या तिमामी जो बोलना है बोल लो। तो दिस इज द 4 स्टेट्स, इनका नाम याद रखना, डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ तिमामी स्टेट्स या 6 शेड्यूल। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम, 4 हैं, आसान से स्टेट्स हैं। असम बेस्ड एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, राइट, पीपल्स सुप्रीम काउंसिल विच ऑपरेट्स इन डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट है असम का, बाकी बाद में बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल वगैरह। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन्होंने बात करके सॉर्ट आउट किया है। इनके 168 आर्म्ड कैडर्स ने अपने जो इनके पास वेपन्स होते हैं वो सरेंडर कर दिया। डिमासा वेलफेयर काउंसिल सेटअप किया जाएगा असम में ताकि उस एरिया के डेवलपमेंट हो सके। डिमासा की बात करें तो अर्लीस्ट नोन रूलर सेटलर्स ऑफ असम है, ये असम के रूलर्स पुराने थे। डिमासा, हासू एंड कराबी एंगलोंग, चच्चर, हजोंग, हजाई, नागाउन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ असम एज वेल पार्ट्स ऑफ द नागालैंड। ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, दिमासा एक तिब्बतो बर्मा लैंग्वेज है वो। ब्रिटिश ने एनेक्स किया था इस एरिया को फुल्ली इन 1832 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 3 पार्ट में बटे थे, डीमा हासो डिस्ट्रिक्ट जो अभी करेंटली है, चच्चर डिस्ट्रिक्ट एंड हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट, राइट, तो ये नाम याद रखना 3। आगे बात करें तो जुदीमा, एक बात होती है जीआई टैग की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इस पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेटेड 2 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो जुदीमा एक होममेड राइस वाइन है, राइस से जो वाइन बनता है वो असम का दिमासा ट्राइब का फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू है ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बैक द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो जीआई टैग मिला हुआ है जुदीमा को। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो करबी एंगलोंग ऑफ दीमा हासो टू गेट द जीआई टैग है। अर्लियर मणिपुर का एक फेमस है हतेई चिली और तमिंगलोंग ऑरेंज वर अवॉर्डेड द जीआई टैग। तो ये सब थोड़ी जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एटलीस्ट जुदीमा तो याद ही रखना, कुछ याद रहे चाहे ना रहे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बात करें तो एक्ट ऑफ 1999 से ये इशू किया जाता है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड 10 साल का होता है, वैलिडिटी इसकी 10 साल तक रहती है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में विमेंस रिजर्वेशन बिल, आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता है उनके द्वारा लिखा गया है, इट्स अ गुड आर्टिकल नो डाउट। एंड सेकंड इज डिले इन कन्वेइंग द डिसीजन ऑफ असेंट ऑफ बिल इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 200 से रिलेट करता है। गवर्नर जो अपना स्वीट टाइम लेते हैं किसी भी बिल पे बात करने में, तो वो है आर्टिकल 200, आर्टिकल 163 पे इस पे बात होता है, तो प्लीज जरूर से पढ़ना। नाउ over the past year Tamil Nadu government has had policy of M sand. What is this M sand? Manufactured sand, ठीक है, in which year the railway budget was merged with the union budget 2017.
हु क्वाइंड द टर्म सर्वाइवल, ये ज्यादा इसलिए चल रहा है कि डार्विन की थ्योरी जो रिप्लेस करी हटा दी गई है एनसीईआरटी से, तो इसलिए ये न्यूज में आ रहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। इन विच कंट्री माउंटेन पीक, अन्नपूर्णा, जो लोगों की डेथ हुई है, अन्नपूर्णा का फेर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 33% के अराउंड है, राइट, तो ये नेपाल में है। विच इज द कैपिटल ऑफ ओमन, मस्कट इज द कैपिटल। एंड नेक्स्ट बात करें डिमासा रेबल ग्रुप, असम का है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि बहुत सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर की कल और आज की भी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।